हेलो एवरीवन, आई अगेन वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चला था न्यूमेरिकल्स, जो कि बेस्ड थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट पे। देखिए स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वीडियोस को, और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉम्पटन इफेक्ट का न्यूमेरिकल। ठीक है, सो स्टूडेंट, कॉम्पटन इफेक्ट में एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और रह जाता है, ठीक है, जिसको अपन आज डिस्कस करेंगे। और आज जो नेक्स्ट वीडियो होगा, ये लास्ट वीडियो न्यूमेरिकल पे बेस्ड होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होंगे मैटर वेव्स पे। अर्थात अपन एक नया टॉपिक क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन आज का और नेक्स्ट वीडियो का हुआ। ठीक है, अब अपन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज के वीडियो में एक न्यूमेरिकल लिखा है, ठीक है, और उसमें दिया है कि एक फोटोन की उस न्यूनतम एनर्जी या ऊर्जा की परिकल्पना करो जिसके लिए वह विराम वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी आधी ऊर्जा स्थानांतरित कर सके। ठीक है, एक मतलब एक थ्योरी बेस्ड क्या है, एक न्यूमेरिकल है। यदि मैं बात करूं, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, मतलब इसमें कुछ बात कोई डाटा नहीं दिया कुछ भी, बट बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब आपको समझने में भी आपको इंटरेस्ट आएगा और आपको सोल्व करने में भी आपको मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए कैसे कि इसको अपन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए दिया क्या है, ये दिया है कि एक फोटोन, मतलब एक इंसिडेंट होगा फोटोन कि उस न्यूनतम ऊर्जा, अपन को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एनर्जी की। परिकल्पना कीजिए कि जिससे वह विराम अवस्था के इलेक्ट्रॉन को, जिससे वह विराम अवस्था के इलेक्ट्रॉन को अपनी आधी ऊर्जा स्थानांतरित कर सके। ठीक है स्टूडेंट, सो स्टूडेंट अपन को ये समझना होगा कि ये आया किससे है, विराम इलेक्ट्रॉन। और विराम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पढ़ा था हमने कॉम्पटन इफेक्ट में। दैट मीन्स ये कहना क्या चाह रहा है कि ये जो न्यूमेरिकल है ये कॉम्पटन इफेक्ट से है, पहली बात जो डाटा हमने बनाई। दूसरी बात स्टूडेंट, ये अपन को पूछ क्या रहा है, ये अपन को पूछ रहा है वैल्यू ऑफ ई, मतलब वैल्यू ऑफ एच न्यू, मतलब वैल्यू ऑफ एच सी अपॉन लेमडा, ये पूछना चाह रहा है, पहली बात। दूसरी बात, उसने कहा विराम इलेक्ट्रॉन। अब विराम इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, किस में होता है, कॉम्पटन इफेक्ट में। कैसे होता है स्टूडेंट, एक क्या आती है, इंसिडेंट वेव आ गई। ठीक है, तो इंसिडेंट रेडिएशन आई, ये कुछ एनर्जी लेके आती है। जैसे मान लीजिए कि ये एनर्जी लेके आ गई एच न्यू। ठीक है, तो अब ये कह क्या रहा है कि जिससे वह अपनी आधी ऊर्जा को किस में दे दे, इलेक्ट्रॉन में, और वो इलेक्ट्रॉन की क्या बन जाएगी, गतिज ऊर्जा, वो अलग बात है। मतलब आधी ऊर्जा स्थानांतरित कर देगा इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन आराम से बैठा था, ये जैसे इंसिडेंट हुआ, इसने अपनी आधी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके खुशी खुशी राजी राजी कहाँ चला गया, बाहर चला गया। बट स्टूडेंट, यहाँ पे समझने लायक बात है, बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट छुपा है, बहुत सुंदर सा। आप देखोगे आपको मज़ा आएगा। देखिए कैसे स्टूडेंट, एनर्जी आई मान लीजिए 100 रुपये की, या कोई 100 चॉकलेट की अपन बात करें। ठीक है, तो आधी चॉकलेट्स तो वो किसको देगा, इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब आधी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा और इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बट जो आधी एनर्जी है वो किस काम आएगी, वो आएगी स्टूडेंट, यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट में हमने पढ़ा होगा, यहाँ पर ये वाला कुछ ऐसा है ना। तो यहाँ पे यदि एनर्जी ई है, तो अब जो एनर्जी रहेगी ई डैश, सॉरी यहाँ पे ई है तो यहाँ पे रहेगी ई डैश, वो रहेगी एच न्यू बाई 2। कितनी रहेगी, एच न्यू बाई 2। क्यों वाई, सोचो सोचो सोचो, क्यों, क्योंकि इसने आधी एनर्जी तो किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन्स को। दैट मीन्स यदि यहाँ पे एच न्यू अर्थात एच सी अपॉन लेमडा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एच सी अपॉन 2 लेमडा हो जाएगा। बस कितना हो जाएगा, 2 लेमडा, मतलब वेवलेंथ जस्ट क्या हो गई, डबल, है ना। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि सर इसको कॉम्पटन से कैसे रिलेट करें, तो फिर मतलब ये डायग्राम तो कॉम्पटन से समझ आ गया, बट ये कॉम्पटन से सोल्व कैसे होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अपन को कैसे न कैसे लेमडा मिल जाए, देखना बहुत शानदार खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। तो लेमडा मिल गई तो अपन क्या निकाल सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा, ई डैश भी अपन निकाल सकते हैं। मतलब कहने का इतना सा मतलब, लेमडा यदि मिल गया तो अपन क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी। और उसने मांगा भी तो क्या है, उस फोटोन की उस न्यूनतम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी की क्या कीजिए, परिकल्पना कीजिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा ना। पर यहाँ पे ज़रूरत जो हमने डाटा बनाई है वो क्या है, हमने बनाई है लेमडा की वैल्यू, मतलब इंसिडेंट जो वेवलेंथ है ना। तो ये तो होगी स्टूडेंट आपतित तरंग की तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट वेव। ठीक है, आपतित तरंग की तरंग
ZB। स्टूडेंट्स अब आप सोचो, जो स्कैटर्ड होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? स्कैटर्ड होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? कितनी होगी? 2 लैम्डा। कितनी? 2 लैम्डा, जिसको अपन लैम्डा डैश भी बोल सकते हैं। तो ये कौन सी होगी? ये होगी स्कैटर्ड वेव की वेवलेंथ ये लीजिए स्टूडेंट, मिल गए अपन को डाटा। बट एक इक्वेशन जो प्रीवियस वीडियो में भी हमने क्या की थी, डिस्कस की थी, वो क्या थी स्टूडेंट? वो कॉम्पटेंट शिफ्ट पे थी डेल लैम्डा। क्या होती है स्टूडेंट? लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। कितनी होती है स्टूडेंट? 0.042। और क्या होता है स्टूडेंट? 1 माइनस कॉस 5। और आगे अपन क्या लगाते थे? एंगस्ट्रॉम, क्योंकि अपन जो वैल्यू आती है लैम्डा की वो अपन किस में लेते हैं? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब इसको जब अपन अप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो अपन को क्या मिल जाएगा? लैम्डा। और लैम्डा से अपन को सिंपली मिल जाएगा एच न्यू, और एच न्यू से अपन को बहुत सिंपल मिल जाएगी क्या? एनर्जी। क्या मिल जाएगी? एनर्जी। तो देखिए आइए, लैम्डा डैश की वैल्यू 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा। ठीक है, तो 0.024 1 माइनस, एक प्रॉब्लम वापस आ गई। क्या? 5 कितना ले सर? हमें कैसे पता चलेगा कि अपन को 5 कितना लेना है? समझ रहे हो? तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू 5, क्योंकि 5 पे बात चल रही है ना। तो 5 का मान रखेंगे तो ओवरऑल लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? आप सोचो, चेंज होगी जैसे जैसे अपन 5 की वैल्यू पुट करेंगे। तो अपन यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी रखें कि ये वाली कंडीशन क्या हो जाए? फुलफिल हो जाए। क्या हो जाए? फुलफिल हो जाए। कैसे? तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे लैम्डा आ रही है, यहाँ पे 2 लैम्डा है। दैट मीन्स बाकी जो पूरी की पूरी जो एनर्जी बची वो किस में चली गई? गतिज ऊर्जा में। दैट मीन्स यहाँ पे गतिज ऊर्जा में कोई चेंज ना आए, जो एनर्जी आ रही है उतनी पूरी चली जाए। इसके लिए अपन को क्या वैल्यू रिक्वायर्ड रहेगी? उसके लिए अपन को मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है? रिक्वायर्ड रहती है। मैक्सिमम वैल्यू का इतना सा मतलब है स्टूडेंट, मान लीजिए कि हम 5 की वैल्यू कुछ और रख दें। जैसे 5 की वैल्यू एग्जिस्ट कहाँ से कहाँ तक करती है? -1 से 1 तक। मान लीजिए कि अपन 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा? 0। दैट मीन्स ना कोई लैम्डा आई ना कोई लैम्डा गई। 5 की वैल्यू 1/√2 रखें तो वैल्यू लगभग 1 में से कुछ कम होके आई। दैट मीन्स जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की वैल्यू कम होगी। अब कम होगी तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? बढ़ गई। तो आधी गतिज ऊर्जा ना मिलके क्या मिली? कुछ और गतिज ऊर्जा मिली, कुछ अलग गतिज ऊर्जा मिली, जो कि अपन को नहीं चाहिए। अपन को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब वैल्यू कितनी आनी चाहिए डियर स्टूडेंट? -1। तो -1 का मतलब यहाँ पे cos 5 की वैल्यू कितने पे -1 आती है? वो आती है cos 5 की वैल्यू किस पे? पाई पे। किस पे? पाई पे। सॉरी। तो स्टूडेंट -1 और -1 कितने हो गए? 2। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 लैम्डा माइनस लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट 0.024 मल्टीप्लाई 2। तो ये लगभग कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 0.0484 क्या आ जाएगा? एंगस्ट्रॉम। तो ये लीजिए हमारे पास वैल्यू आ गई स्टूडेंट किसकी? लैम्डा की। किसकी आ गई? लैम्डा की। अब स्टूडेंट अपन को क्या करनी है? एनर्जी की वैल्यू निकालनी है ना। उस न्यूनतम ऊर्जा की परिकल्पना कीजिए। तो अपन मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे एनर्जी की? तो E मिनिमम आ जाएगा Hc अपॉन लैम्डा। देन द वैल्यू ऑफ H नथिंग बट 6.64 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, और C नथिंग बट 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा 0.0484 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 है ना, 10⁻⁻10। दैट मीन्स हमने क्या किया? हमने देखो एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज किया। क्यों किया? क्योंकि जो एनर्जी की वैल्यू वो एंगस्ट्रॉम में नहीं आती। कैसे ना कैसे अपन वैल्यू निकालते हैं तो वो मीटर में आती है, तो मीटर में तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.56 इंटू 10⁵ 10⁵ ये किस में आएगी? जूल में। ये किस में आएगी? जूल में। ठीक है। अब स्टूडेंट
यदि ये वैल्यू अपन को किलोवाट में निकालनी हो तो अपन क्या करेंगे बताओ। यदि ये वैल्यू अपन को किलोवाट में चाहिए, थोड़ा सा आगे पढ़ रहे हैं, मतलब हालांकि बुक्स में है बट समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने आएंगे 0, 2, और किलोवाट में चेंज करने के लिए कितने का भाग लगाएंगे 1000 का, तो 2 और 3 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गए, तो जो वैल्यू आई किलोवाट में वो आएगी 256 किलोवाट, वैल्यू ऑफ एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। सो स्टूडेंट आज न्यूमेरिकल का पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा मैटर वेव्स, बहुत इंटरेस्टिंग, और अब मैं कहूँ कि प्रॉपर क्वांटम फिजिक्स लगभग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैटर वेव आएगा उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कहीं ना कहीं थोड़ा श्रोडिंगर इक्वेशन, और उसके बाद अपन कंटिन्यूस क्वांटम के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। ये जो कुछ टॉपिक्स जो हमने पढ़े, जो कॉम्पटन इफेक्ट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, ये सब थे क्या, ये बोलना चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं एक दूसरी फिजिक्स की क्या रिक्वायर्ड है क्लासिकल से क्वांटम जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पा रही थी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, तो मैं एक शब्द में कह दूँ कि इंडिक्वेंसी पढ़ा है, अर्थात असफलताएं किसकी, क्लासिकल फिजिक्स की। कुछ एक्सपेरिमेंट हुए नहीं समझा पाई, तो अब अपन जो आगे पढ़ेंगे वो अपन ये मान के पढ़ेंगे कि हाँ अब अपन क्वांटम पढ़ें, और उसका आधार किससे बनता है, मैटर वेव्स से, ठीक है। आगे जाके अपन पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता, वो भी एक बहुत बढ़िया क्या बनेगा, आधार बनेगा किसका, मॉडर्न फिजिक्स का। तो आने वाले जो वीडियोज़ है बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, समझने लायक होंगे। प्रॉपर अपन एक स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, आपको साथ साथ नोट्स मेंटेन भी करने हैं, ठीक है। बहुत सिंपल पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट 5 से 7 वीडियो हमने केवल न्यूमेरिकल्स पे बनाए ताकि आप न्यूमेरिकल्स को भी क्या कर सको, क्लियर कर सको। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये आज का टॉपिक और वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।